हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में 9 व 10 को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको इन दोनों सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो 9वां है उसे हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो में 7वां सवाल किया था हल, वैसा ही सवाल क्वेश्चन 8वां है। इसको आप होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वैसे ही आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये जो सवाल 8वां है इसको बिल्कुल वैसे ही सेम करना है, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क में सॉल्व करके जो भी छात्रों छात्राओं के पास व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पे जो है ज़रूर शेयर करें, ठीक है, सॉल्व करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रमेय 6.2 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। यही ऐसा ही सेम उसमें था, वो तो नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियो देख के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसे, तो वहां से सॉल्व कर लेना, ठीक। अब हमारे जो क्वेश्चन 9वां है उस पर आते हैं, तो 9वां यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो कह रहा है कि चतुर्भुज, ये हमें एबीसीडी दे रखा है। कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी के है तथा बेकड़ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी जो बेकड़ हैं वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर हो सी ओ बटे डी ओ बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है या सिद्ध करना बात एक ही होती है। तो हम जो आकृति है इसकी 9वें की यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके माध्यम से अब हम अच्छे से समझ लेंगे आकृति के माध्यम से, ठीक है। जो दिया है वो हमें आकृति में दे रखा है, ठीक है। तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें जो ए बी भुजा है, कहने का मतलब ये वाली भुजा ए बी भुजा है समांतर किसके? सी डी, ये वाली भुजा के समांतर है। और ये इसके बेकड़ हैं। अगर हम ए शीर्ष को सी से मिला दिया जाए और बी को डी से मिला दिया जाए तो जो है ए सी क्या हो जाए? ए सी बेकड़ हो जाएगा और बी डी क्या हो जाए? बेकड़ हो जाए, ठीक है। ये बेकड़ परस्पर बिंदु ओ पर जहां परिच्छेद करते हैं उसका नाम है ओ, बिंदु ओ पर परिच्छेद करते हैं। फिर दर्शाना क्या? दर्शाना है कि ए ओ वटे बी ओ, यानी ए ओ वटे क्या करना है? बी ओ करना है। और सी ओ वटे क्या करना है? डी ओ कहें चाहे ओ डी कहें, ये करना है, ठीक। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक समलंब क्या है? समलंब चतुर्भुज है, या समलंब है, जो दिया है उसे ही लिख लेते हैं। समलंब है जिसमें ए बी है, भुजा ए बी है, वो समांतर किसके? ओ बी दे रखी है, डी सी भुजा के समांतर है, सी डी भुजा के समांतर दे रखा है, ठीक है, सवाल में, ठीक। कॉमा बेकड़, बेकड़ क्या है इसके? बेकड़ ए सी बेकड़, कॉमा बी डी
विकर्ण एक दूसरे को परस्पर कहाँ काटते हैं, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये इतना लिख लिया हमने भाषा, ठीक है, जो कह रहा था। अब सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेंगे। सिद्ध करना है ए ओ बटे क्या बी ओ बराबर होना चाहिए सी ओ बटे क्या होना चाहिए डी ओ होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने इसको करने के लिए हमने जो हमारे पास दे रखी थी, जैसे ए बी और सी डी के समांतर हमने कौन सी रेखा खींच ली, ई ओ एफ, एक समांतर रेखा इसके खींच ली अलग से, ठीक है। इसको हल करने के लिए खींच लिए, ठीक है। तो लिखेंगे रचना करी, क्या करी, ई ओ एफ समांतर ए बी समांतर क्या सी डी हमने खींच ली, ठीक है। इतना काम कर लिया। उसके बाद यहां लगा देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। क्या लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। समानुपातिकता प्रमेय से इस प्रमेय को लगाएंगे यहां पे, ठीक है। तो जब लगाएंगे इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो उपपत्ति में लिखेंगे। तो यहां से देखें तो जैसे कि हम त्रिभुज किसकी बात कर लें, त्रिभुज हम बात कर लें ए सी डी में, यानी ए सी डी इतने वाले भाग में बात कर लें, ए सी डी ये वाला भाग, ठीक है। इस वाले भाग में देखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है, ए सी डी में हमें समांतर दिया है क्या, डी सी समांतर है किसके, ई ओ कहें चाहे ओ ई कहें, ठीक है। डी सी समांतर है किसके, डी सी समांतर है इसको किसके समांतर है, ओ ई के, या ओ ई समांतर है डी सी के, बात एक ही है, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिलेट कर देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से करेंगे, ठीक है, सॉल्व, ठीक। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसी वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो जब हमारा डी ए, ये जो डी ए भुजा का अनुपात है वो ए सी भुजा के अनुपात के क्या बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये कहता है। तो यहां से लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए ई बटे ई डी, ए ई बटे क्या करेंगे ई डी लिखेंगे, ठीक है, बराबर, ये वाली भुजा की बात होगी। अब इस वाली भुजा से करेंगे, इस वाली भुजा से बात करेंगे तो ए ओ बटे क्या हो जाएगा ओ सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ओ बटे क्या हो जाएगा ओ सी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब हम इसको समीकरण संख्या 1 मान सकते हैं, क्या मानेंगे, समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं, ओके। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले बात कर ली ए सी डी में बात कर ली, ठीक है, त्रिभुज 1 में इसमें बात कर ली, समीकरण संख्या 1 बना लिया। अब हम त्रिभुज बड़े वाली की बात करें तो ए वी डी में बात करेंगे, क्या करेंगे त्रिभुज, अब क्या लेंगे ए बी डी त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या समांतर दिया ए बी डी, इसकी बात करें ए बी डी की बात करें तो हमारी जो ए बी भुजा है वो किसके समांतर है, ओ ई के क्या है समांतर है। यहाँ पे देखेंगे किसके समांतर है, ओ ई के समांतर दे रखा है, ठीक है। तो लिखेंगे या लिख रहे हैं ओ ई समांतर किसके बी ए के समांतर, किसके बी ए के समांतर दिया है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसे ही हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है ए वी डी की बात हो रही है। तो यहां से देखेंगे तो ए वी डी की बात हो रही है,
तो यहाँ से ए डी भुजा का अनुपात बराबर किसके हो जाएगा, बी डी भुजा के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा सर्वांग समत्रिभुज या समरूप त्रिभुज होते हैं उसका क्या होता है, उसमें जो है दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे, हो जाएगा क्या, यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी डी में हो जाएगा, क्या करेंगे, ए बी डी में हो जाएगा ए ई बटे ई डी करेंगे, क्या करेंगे, ए ई बटे ई डी लिख लेंगे। ठीक है, ई डी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हमने ए ई बटे ई डी लिख लिया। अब इस वाली भुजा की बात करें, बी डी भुजा की, तो हो जाएगा बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ओ बटे हो जाएगा ओ डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक, अब हम इसको समीकरण संख्या क्या मान लेंगे, समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और भी लिख सकते हैं, ऐसे जैसे कि ए ई बटे ई डी लिखें, और लिखें क्या, और लिखें ओ बी बटे क्या लिखेंगे, ओ डी। तो लिखा हुआ ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दूसरा समीकरण संख्या मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हम आगे सॉल्व करने पर जो है क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो हमारे पास समीकरण 1 संख्या बना ली, समीकरण 2 बनाइए। ठीक है, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम दोनों साइडों की तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाली LHS है, ये वाली RHS है, दूसरे वाले समीकरण की LHS, ये RHS है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए, क्या यहाँ से देखा जाए तो LHS समीकरण 1 की और समीकरण 2 की LHS क्या है, बराबर है। जब LHS दोनों की सेम है तो हमारी RHS भी स्वयं होगी, यानी LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। इसलिए ये जो है कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, और कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे इसको जो है क्या लिखेंगे, ये है। ठीक है, ए ओ बटे क्या लिखेंगे, ए ओ बटे क्या लिखेंगे, ओ सी लिखेंगे, बराबर का क्या लिख देंगे, ये समान है, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, ये वाली साइड। ठीक, इधर लिखेंगे ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, ओ बी बराबर लिखेंगे क्या, ओ बी बराबर लिख देंगे ओ डी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ओ डी लिख देंगे या डी ओ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, अर्थात लिखेंगे हम ओ ए की जगह लिख देंगे ओ बी। ठीक है, ओ ए बटे क्या लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे। ठीक है, बराबर का ओ ए बटे ओ बी लिख दिया। अब हम लिख देंगे क्या, अब हम लिख देंगे ओ सी बटे क्या लिख देंगे, ओ सी बटे ओ डी लिख देंगे, या इसको लिख सकते हैं ऐसे करके लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको ए ओ बटे ओ बी लिखेंगे, और फिर सी ओ बटे क्या लिख दें, ओ डी लिख दें, सी ओ बटे क्या लिख देंगे, ओ डी या डी ओ लिख सकते हैं, है ना, सी ओ बटे डी ओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करवा रहा था। यहाँ देखेंगे कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर हो सी ओ बटे डी ओ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो था ए ओ था उसके नीचे ओ भी लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, ए ओ की जगह ए ओ बटे ओ भी लिख दिया, और हमने क्या लिख दिया, सी ओ बटे ओ डी लिख दिया। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यह हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप ये आकृति आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस आकृति को आप जो है बना लेना, उसके बाद आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करना, हल करना। ठीक है, यहाँ से आप नोट डाउन करना स्टार्ट करना, ये लिखना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है या समलंब है, इसमें ये नोट डाउन कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं आगे की तरफ, तो हम यहाँ से आप
वीडियो को पोस्ट करके भी आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ तक आप सवाल को उतार सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने आज की वीडियो में 9वां क्वेश्चन सॉल्व किया, और 10वें की बात करें तो 10वां आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। क्या करते हैं, HW यानी होमवर्क घर पे आपको बिल्कुल सेम यही कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकट परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर है CO वटे OD कहें चाहे DO कहें, हमें DO दिया है तो DO कहेंगे, ठीक है। DO है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और पहले जो 9वां भाग है, 9वां सवाल है, उसमें देखेंगे तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर AB समांतर CD तथा विकर्ण बिंदु O पर परस्पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO वटे BO बराबर CO वटे DO, ये हमें सिद्ध करना था। और इस सवाल में ये हमें दिया है, क्या दिया, ये हमें दिया है। तो अगर ये हमें सिद्ध करना था तब हमारा एक समलंब चतुर्भुज को हमने सिद्ध करके ये दिखा दिया, ठीक है। और फिर हमें इतना दिया है तो ये एक समलंब चतुर्भुज अवश्य होगा। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इसकी आकृति आप ऐसे बना लेना, ठीक है, ये बना लेना आकृति, ठीक है। इसकी आकृति नहीं दे रखी तो आकृति इस प्रकार से जो है बना लेना, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो इसको बिंदु शीर्ष A नाम दे देना, इसको B और इसको C और इसको D नाम दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बना लेना, ठीक। इसकी बात की जाए तो जहां पर ये विकट AC और विकट BD प्रतिच्छेद करते हैं उसका नाम दे देना O, क्या नाम दे देना, O दे देना, ठीक है। यहाँ पे O नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे जिस पर प्रतिच्छेद कर रही है ये वाली जो भुजा हमने डॉटेड करके करी है उसको बिंदु E मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, उसको बिंदु E मान लेंगे। फिर सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। तो होमवर्क के लिए मैंने 8वां सवाल दिया, प्रीवियस वीडियो हमने सॉल्व किया, सवाल नंबर 7 तक किया, और 8वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया। और आज की वीडियो में मैंने 10वां क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया, बिल्कुल सेम है इसलिए, ठीक है। सेम नहीं होता तो हम जरूर कराते हैं वीडियो में, ठीक है। तो आप ऐसे ही निरंतर प्यार व सपोर्ट इस चैनल पर अपना बनाए रखें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट करोगे ये आपका चैनल है, और सपोर्ट करोगे मोटिवेशन मिलेगा, इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे आशा है कि आप इतना काम जरूर कर देंगे, क्योंकि आप जो है समझदार, सभी छात्रों छात्राएं समझदार हैं, ठीक है। इसलिए ये काम जरूर कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ देखेंगे तो जो एक्सरसाइज 7.2 है यहीं पर समाप्त होती है। क्वेश्चन 10 ही थे इसमें। अब हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन संख्या पहले के साथ में लेंगे। तब तक के लिए मुझे आशा है आप स्वस्थ व मस्त जरूर रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।